आज हम आपको बता रहे हैं गोल कलर वाला टॉपर। ये हमने डबल बुकरम ली है। इस तरीके से हम टॉपर के गले को इसके ऊपर रखेंगे बंद भाग की तरफ। ये हमारा खुला भाग शोल्डर की तरफ है, गले की तरफ बंद भाग है। और जैसे हमारे गले की डीपनेस है उस तरीके से हम बराबर रख करके इसको, ये देखिए हमने बराबर रख लिया है। अब इस पर हम गले पे निशान लगा लेंगे। जितने भी हमारे गले की डीपनेस है उतना हमने निशान लगा लिया है। ये हमारे गले की गोलाई हो गई है। अब इस तरीके से देखिए आप, ये टोटल है 9 इंच लंबाई और चौड़ाई है 5.5, यानी खोलने पर 11 होगी इसकी लंबाई। अब हम सबसे पहले यहाँ पे 3 इंच का निशान लगाएंगे इस तरीके से बंद भाग की तरफ, और 3-3 इंच का निशान लगाते हुए हम गोलाई का निशान लगाएंगे इस तरीके से। और ऊपर से करीबन वही 3 इंच लेकर के, जहाँ 3 इंच आता है हमारा वहाँ से हम 2.5 इंच शुरू कर देंगे। ये देखिए यहाँ से हमारा 2.5 इंच शुरू हो गया है। धीरे धीरे में हमें इसकी चौड़ाई घटानी है। लास्ट में हमारा 2.5 इंच होना चाहिए। ये देखिए हमारा 3 इंच पे आ रहा है। इससे ऊपर की नाप हमारी 2.5 इंच है। थोड़ा थोड़ा कम करते हुए हम 2.5 इंच पे गए थे और ये हमारी गोलाई आ गई है। अब हम इसमें गले की कटिंग कर देंगे इस तरीके से। एक्स्ट्रा बुकरम हटा देंगे। ऊपर से करीबन 1.5 इंच और नीचे से भी 1.5 इंच करके गोलाई का निशान लगा के इस तरीके से हम गोलाई लगाएंगे। आप ये अंदाजे से भी लगा सकते हो, लेकिन करीबन ऊपर 1 इंच छोड़नी है हमें बुकरम। 1 से 1.5 इंच हमें बुकरम छोड़नी है, बाकी हमें गोलाई में कटिंग कर लेनी है। ये हम गोलाई में कटिंग कर लेंगे। ये देखिए हमारी कॉलर कट चुकी है। अब हम इसके ऊपर कपड़ा ट्रांसफ़र करेंगे। उसके लिए पहले हमने एक कपड़े की कटिंग ली है इस तरीके से। इसमें हम दूसरे कलर की कॉलर लगा रहे हैं। इस तरीके से कपड़े को रखकर ये हमने डबल तह में रखा है कपड़े को। जितने हमें कपड़े की ज़रूरत है हम उतना ही कपड़ा यूज़ लेंगे। गले की गोलाई वाला हिस्सा हमने बंद भाग की तरफ रखा है और इस तरीके से हम ऑल पिन से अटैच कर देंगे। ये देखिए अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। पहले हमने बाहर की तरफ से कटिंग की है इस तरीके से। एक्स्ट्रा कपड़ा हटा देंगे। अब गले की कटिंग कर लेंगे। ये हमारी गले की कटिंग भी हो गई है। अब इस कपड़े की हम दोनों तरफ सिलाई लगा करके इसमें ये कपड़ा अटैच कर लेंगे। ये देखिए अब इसके ऊपर बुकरम रख के हम दोनों तरफ सिलाई लगा के इस कपड़े को इससे अटैच कर देंगे। इधर और इधर अटैच करने के बाद में ये देखिए हमने इसके ऊपर भी कपड़ा रख लिया है। अब 20 सेंटर देख के कॉलर लगा ली है। बैक साइड पे भी हम पट्टी लगा लेंगे। बैक साइड पे पट्टी लगाने के बाद में हम इस तरीके से ऊपर की दबाव सिलाई लगा लेंगे। ये हम इस पे दबाव सिलाई लगा रहे हैं बैक साइड पे कॉलर लगाने के बाद में।
ये देखिए इस तरीके से। ये हमारी सिलाई, दबाव सिलाई कंप्लीट हो गई है इस पे। बैक साइड पे हमारे लुप्पी बटन लगेगा क्योंकि हमने गला छोटा रखा है। यदि आप बैक साइड का गला बड़ा रखते हैं तो हमें लुप्पी बटन लगाने की ज़रूरत नहीं है। मैंने गला छोटा रखा है इसलिए मैं लुप्पी और बटन लगाऊंगी। ये देखिए हमारी बैक साइड की कवर भी पूरा हो गया है। इस तरीके से। अब हम इसके चारों तरफ की एक्स्ट्रा कपड़े की फोल्डिंग कर लेंगे। एक्स्ट्रा कपड़ा हम फोल्ड करते जाएंगे और सिलाई लगाते जाएंगे। कॉर्नर में हमें कट लगाने हैं। ये हमने बराबर निशान लगा लिया है। बाकी एक्स्ट्रा कपड़ा हम काट देंगे और जो बचेगा उसको फोल्ड कर देंगे। इस तरीके से हम कपड़े को मोड़ते जाएंगे और सिलाई लगा लेंगे।
ये हमारा पीछे की सिलाई कंप्लीट हो गई है। देखिए इस तरीके से। अब हम इसमें शोल्डर जोड़ देंगे, आगे और पीछे के दोनों मिला करके। देखिए इस तरीके से हम इसको सिलाई लगा देंगे। ये ध्यान रखना कि शोल्डर जोड़ने से पहले हमें आगे और पीछे दोनों के गले तैयार करने हैं, उसके बाद ही शोल्डर जोड़ने हैं। शोल्डर पे हम डबल डबल सिलाई लगा लेंगे। ये देखिए हमारे दोनों तरफ के शोल्डर जुड़ चुके हैं। और हमारा आगे और पीछे का गला तैयार हो चुका है। अब हम इसमें बाजू लगाएंगे। हमारी बाजू पफ वाली है। पफ वाली बाजू का भी हम आपको एक अलग से वीडियो और बना के बताएंगे कि पफ बाजू की कटिंग कैसे होती है और सिलाई कैसे होती है। ये देखिए हमने पहले से कटिंग कर रखी थी। अब इसमें हम यहाँ पे जितना भी हमने एक्स्ट्रा कपड़ा लिया था उसमें प्लेट्स डालेंगे इस तरीके से। सभी प्लेट हमें एक ही तरफ करने हैं। इसी तरीके से हमें जितने प्लेट्स ऊपर डले थे उतने ही प्लेट्स नीचे की तरफ डालने हैं। जिस तरफ ऊपर के प्लेट जा रहे हैं उसी तरफ हमें नीचे के प्लेट करने हैं।
ये हमारे प्लेट्स डल गए हैं। अब हम इसमें आगे की तरफ पट्टी लगाएंगे। ये हमने दोनों बाजू देखो तैयार कर रखी है हमने, ठीक है। अब हम इसमें पट्टी लगाएंगे। पट्टी की चौड़ाई हमारी 1.5 से 2 इंच होगी। आप चाहो तो कम भी ले सकते हो। मैं 2 इंच चौड़ी पट्टी ले रही हूँ। जितनी मेरी बाजू की लंबाई है उतनी लंबाई रख रही हूँ। इस तरीके से ये देखिए हमारे बाजू की लंबाई आ रही थी टोटल 14 इंच, क्योंकि 6 पे हमारा फिटिंग का टाका लगेगा, बाकी हमारे एक्स्ट्रा मार्जिन है। ये हमारी 2.5 इंच चौड़ी है पट्टी। ये आपकी इच्छा अनुसार आप कम ज़्यादा रख सकते हो पट्टी की चौड़ाई। एक्स्ट्रा कपड़ा हमने हटा दिया है। सीधे कपड़े के ऊपर सीधा हिस्सा रख करके इस तरीके से हम सिलाई लगा देंगे। ये हमारी पट्टी लग चुकी है। अब इसको हम उल्टी तरफ इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे। मेरी किनारी है इसलिए मैं 2 बार फोल्ड नहीं कर रही हूँ। यदि आपकी पट्टी में किनारी नहीं हो तो आप इसको इस तरीके से अंदर कपड़ा डाल करके भी फोल्ड कर सकते हो। मेरे कपड़े में किनार है इसलिए मैं 1 बार ही फोल्ड कर रही हूँ। यदि कपड़े में किनार नहीं होगी तो हम इसको 2 बार फोल्ड करेंगे। अंदर की तरफ हम थोड़ा कपड़ा दबाएंगे और इस तरीके से अपनी इच्छा अनुसार चौड़ी पट्टी पे सिलाई लगा देंगे। ये सिलाई हमें बिल्कुल किनारी पे लगानी है। इस तरीके से हम इस पे पूरे में सिलाई लगा लेंगे। अब इस पे हम एक एक्स्ट्रा सिलाई और लगाएंगे, 1 बूट का जितनी दूर। उससे हमारी पट्टी सुंदर लगेगी और इस पे दबाव सिलाई अच्छे से हो जाएगी। ये देखिए इस तरीके से। ये हम दूसरी बाजू पे भी इसी तरीके से पट्टी लगा लेंगे। ये हमारी दोनों बाजू कंप्लीट हो चुकी हैं। देखिए आप इस तरीके से।
अब जो हमारा आगे का कॉलर थी उसके ऊपर हम लेस लगा रहे हैं। ये आपकी इच्छा के ऊपर डिपेंड करता है, आप चाहो तो बिना लेस के भी रख सकते हो। मेरे पास लेस रखी है इसलिए मैं इसमें लेस लगा रही हूँ। यदि आप नहीं लगाना चाहते तो कोई दिक्कत नहीं है, आप बिना लेस के भी रख सकते हो इसको। इस तरीके से मैं लेस को ढीला रखते हुए लेस लगाऊंगी इसके ऊपर। लेस लगाते समय हमें गोलाई की तरफ लेस को थोड़ा ढीला रखना है। यदि हम लेस को खींच लेंगे तो वो हमारे कॉलर पलटने लग जाएगी, इसलिए हमें लेस को धीरे हल्का रखना है, इसमें ढीला छोड़ना है। देखिए हम खींचेंगे तो इस तरीके से पलटेगी, इसलिए आपको आगे लूज रखनी है। कॉर्नर पे हम इस तरीके से हल्का सा इसको दबाते हुए सिलाई लगाएंगे। ये हमारी लेस लग करके तैयार हो गए हैं। देखिए आप,
ये हमारे गले की कॉलर भी तैयार हो गई है। अब हम इसमें बाजू अटैच करेंगे। आप चाहो तो इस पर डबल फ्रिल भी लगा सकते हो, मैं इसमें केवल सिंगल लगा रही हूँ। हम इसके ऊपर लेस के ऊपर एक एक सिलाई और लगाएंगे। ये हमने इस पे एक और सिलाई लगा ली है, पहली सिलाई से एक बूट दूरी पर। ये देखिए, अब हम इसमें बाजू अटैच करेंगे। हमें ना बाजू खींचनी है ना खपचों के खींचने हैं, बस इसको धीरे धीरे इस तरीके से अटैच करना है। खींचना कुछ भी नहीं है हमें। ये देखिए हमारी बाजू लग गई है। इसी तरीके से हम दूसरी तरफ बाजू लगा लेंगे। दोनों बाजू हमारी लग चुकी है। अब इसमें हम फिटिंग का टाका लगाएंगे। फिटिंग की सिलाई लगाने के लिए हमें जितना मार्जिन हमने एक्स्ट्रा लिया है उतने पे हमें सिलाई लगानी है, मार्जिन छोड़ते हुए। पहले हम एक किनारी सिलाई लगा लेंगे, उसके बाद हम जो हमारा फिटिंग का निशान है उस पर सिलाई लगाएंगे।
ये देखिए, पहले हम किनारी वाली सिलाई लगा रहे हैं। अब हम इसके दोनों तरफ इलास्टिक लगाएंगे। 3-3 इंच हम इलास्टिक की लंबाई ले रहे हैं। ये इलास्टिक हम इसमें कमर की तरफ लगाएंगे। ये देखिए, हमने ऊपर से कमर की लंबाई ले ली है। कमर की लंबाई हमारी 14 इंच है। ये निशान हमें फिटिंग के टांके के दोनों तरफ लगाना है। 14 इंच लंबाई का निशान। अब हमें अंदर की तरफ इस निशान के ऊपर इस तरीके से इलास्टिक को रखते हुए इस तरीके से बीच में से हमें शुरू करना है। इलास्टिक को आप जितना खींच सकते हो उतना खींच लो और खींच करके इस पे हमें सिलाई लगानी है। जितना भी आप इलास्टिक खींच सकते हो उतना खींच करके हमें सिलाई लगानी है दोनों तरफ इस तरीके से। ये देखिए, हमारा इलास्टिक लग चुका है। इसी तरीके से हमें दूसरी तरफ इलास्टिक लगाना है। इस पे हम डबल सिलाई लगाएंगे ताकि ये खुले ना। ये देखिए, हमारा टोपर तैयार हो चुका है। ये दोनों तरफ प्लास्टिक लगा दिया है हमने। अब इसमें हम बाजू पे लटकन लगाएंगे। ये देखिए,